वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो लास्ट ईयर सब्जेक्टिव पेपर है इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम चैनल के ऊपर एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर उस क्वेश्चन पेपर को तो सॉल्व कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने एचपीएससी का जो सिलेबस है उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक बार हम क्या करते हैं, एचपीएससी का जो सब्जेक्टिव पेपर है पिछले साल कैसा आया था एक बार उसके पैटर्न को भी देख लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर एचपीएससी के प्री एग्ज़ाम में ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स केवीएस के, एनवीएस के, DSSB के, एचपीएससी इकोनॉमिक्स का बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं और उन सभी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस आपके एचपीएससी की न्यू वैकेंसीज़ में काफ़ी हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था पिछले साल। अगर हम बात करें, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन आए थे सब्जेक्टिव। 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चंस करने थे। 15 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स का ये आपका पेपर था। 3 घंटे इसका आपको टाइम ड्यूरेशन मिला था। तो 18 में से आपको 15 करने थे, लेकिन हम तो यहाँ क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, किस इकोनॉमिक्स की ब्रांच में हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपसे साइड बाय साइड क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन को इन्होंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 मार्क्स में पूछ लिया कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच से संबंधित है। फिर इन्होंने कहा आपको ये बताना है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है। तो 2 + 4 + 4 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू डिफाइन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ 2 एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप समझाओ विद रिस्पेक्ट टू किसके, प्राइस ऑफ 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्रॉप्स। 2 एग्रीकल्चर की क्रॉप्स लो और उन 2 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के प्राइस में किस तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और वहाँ पर सप्लाई से क्या लेना देना है, इस कॉन्सेप्ट को समझाओ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गोल्ड की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। साइड बाय साइड आपको ये बताना है कि जो गोल्ड की जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी कौन सी है। जो हम गोल्ड की डिमांड करते हैं तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी किसके अंदर आता है ये, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ गोल्ड कि आप गोल्ड की डिमांड करोगे तो उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे या उससे किस किस फैक्टर से डिसाइड होगी, 5 नंबर का। और गोल्ड की डिमांड की डिग्री बताओगे तो 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड मतलब निर्धारित करते हैं और कैसे मोनोपोली में लॉन्ग रन के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेते हैं। इसके 5th जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ डज द गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी अफेक्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो ये कह रहा है कि 2 सेक्टर मॉडल है, उस 2 सेक्टर मॉडल में अगर हम गवर्नमेंट की एंट्री कर दें तो किस तरह से गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर मॉडल की नेशनल इनकम को प्रभावित कर पा रही है, आपको वो बताना है। 6th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि किस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी डिसाइड की जाती है और नेशनल इनकम और आउटपुट का डिसीजन होता है। तो यहाँ पर हम केन्ज वाले कॉन्सेप्ट से भी सेविंग और इनकम की इक्वालिटी को दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी 2 + 8 10 मार्क्स का आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, शो डेट with the help of consumer surplus
प्रोड्यूसर सरप्लस, कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल। आपको क्या बताना है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की हेल्प से जो कंपटीशन मार्केट है उसमें किस तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव किया जाता है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कॉम्पिटिटिव मार्केट और किस तरह से एफिशिएंसी जो है अचीव की जाती है, ऐसे इन्होंने कई पार्ट्स में इसको बांटा है और 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लेशन इज इनएविटेबल इन अ इकोनॉमी अटेम्प्टिंग टू ग्रो रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल बोटलनेक। वो कहता है कि एक इकोनॉमी है जिसमें आर्थिक विकास हमें करना है, लेकिन एक इकोनॉमी को विकास करने में बहुत सी स्ट्रक्चरल बोटलनेक होता है, संरचनात्मक बाधाओं को झेलना पड़ता है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ग्रोथ होने के साथ साथ, और इस बढ़ रहे इन्फ्लेशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ क्या है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल बोटलनेक है। तो इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रिस्क इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग अप्रोच। अब आपको पता है रिस्क भी कई तरह के होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी तरह का रिस्क जो है एक कंज्यूमर के डिसीजन को प्रभावित करता है। कंज्यूमर ने कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं खरीदनी, या किस तरह का रिस्क उसको काफ़ी अफेक्ट करता है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वर्जन ऑफ अमृतकाल ब्लूप्रिंट फॉर द एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। तो आपको पता है गवर्नमेंट ने 2023-24 का जो बजट है वो अमृतकाल का बजट माना जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से किस तरह से 2023 और 24 का बजट जो है वो क्या है, इंक्लूसिव इकोनॉमी के ब्लूप्रिंट को बताता है। तो यहाँ पर आपका बजट का एनालाइज आपको काफ़ी काम आएगा। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डज नॉट ऑपरेट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डू यू एग्री, डिस्कस। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि केंज का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करता या करता नहीं है, इस बात से आप एग्री हो या नहीं, और आपको बताना है, डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को। तो इसको कई पार्ट्स में बांटकर फिर वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या आया हुआ है, कंपेयर करना है PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, HDI, और आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इंडिकेटर सुपीरियर है और कौन सा डेवलपमेंट को ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर पाता है, और कौन सा इनमें से ज़्यादा सुपीरियर है, और रीज़न बताना है आपको। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्टैट का क्वेश्चन आया हुआ है। 10 एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं और कहा गया है उनकी ओवर टाइम की अर्निंग है, वाई को ओवर टाइम अर्निंग माना गया है और एक्स को कहा गया है कि इन्होंने ओवर टाइम किया है, मतलब 73 घंटे किसी ने ओवर टाइम किया तब उसको 566 की अर्निंग हुई। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर आपको रिग्रेशन जो है वो रन करके बताना है कि नंबर ऑफ आवर जो है वो कितने घंटे काम करा उसने, और उस पर रिग्रेशन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, आप जो रिग्रेशन रन करोगे, रिग्रेशन लाइन को प्लॉट करोगे, उसका आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। थर्ड जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट करना है आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो 3 पार्ट आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका स्टैट से आया हुआ था। यहाँ पर आपसे लास्ट पेयर, पास्ट शेयर, फिशर इंडेक्स पूछा गया है और ये आपका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपको इसके लिए लास्ट पे मेथड, पास्ट शेयर मेथड, फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है। इसमें क्या बोला गया है कि ये एक एक्सपीरियंस किया गया है कंप्यूटर मॉडल में कि 90% कंप्यूटर कम से कम 1 साल चलेंगे और 1 साल चलने के बाद ही उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मैनेजर ने परचेज किए 3 कंप्यूटर इस तरह के, क्या प्रोबेबिलिटी है आपको ये निकालनी है कि ऑल 3 विल वर्क फॉर 1, कि तीनों के तीनों काम करे
1 साल तक काम करते रहे और किसी को भी जो है मतलब रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये अकेला कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्या पूछा गया है आपसे 15 क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन कौन सी मेजर इम्प्लीकेशन की गई कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, क्या क्या स्टेप उठाए गए, वो चीज़ आपसे पूछी गई है 6 मार्क्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है ISLM मॉडल से आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम बताना है, लेकिन आपकी जो प्राइस पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसको 3 या 4 पार्ट्स में बांटकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। अगला जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है क्लैरिफाई द लुइस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। लुइस का जो मॉडल है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से किस तरह से आपको कह रहा है कि मॉडर्न इकोनॉमी में जाना है, और ये बताना है कि लुइस का जो मॉडल है उसकी 3 मेजर जो क्रिटिसिज्म है आपको वो बतानी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि कंपेयर करना है आपको किस किस को, रिकार्डियन को कंपैरेटिव एडवांटेज और एक्शर-ओलिन का जो एक्शर-ओलिन का मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं उनको कंपेयर करना है, और ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। तो टोटल 18 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, और 10-10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। 3 घंटे आपको इसके लिए मिले थे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम है। अब आपको HPSC के जो प्री की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो KVS के, NVS के, DSSB के, स्टैट इकोनॉमिक्स के, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा KVS का जो पेपर है, KVS का जो सिलेबस है और HPSC का जो सिलेबस है लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स बाय DD के ऊपर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, और जितने भी मेरे पास होते हैं मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।